बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके साथ उसकी छोटी बहन गुड्डी और बूढ़े माँ बाप रहते थे। उनका जीवन साधारण था। खेती बाड़ी और मेहनत से चलता था। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन आपसी प्रेम बहुत था। एक दिन रमेश ने अपने माँ बाप से कहा, माँ, बाबूजी, मुझे दूर के कस्बे जाना होगा। वहां से नमक, बीज और कुछ जरूरी सामान लाना है। सर्दी आने से पहले जाना जरूरी है, वरना रास्ते बंद हो जाते हैं। माँ ने चिंता से कहा, बेटा, रास्ता बहुत सुनसान है, जंगल और बीहड़ आते हैं। रमेश बोला, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मेरे जाने के बाद गुड्डी आपका ध्यान रखेगी। रमेश की यह बात सुनते ही गुड्डी के मन में भी बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जाग उठी। उसने कभी गांव की सीमा से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी भाई के साथ जाएगी। थोड़ी देर बाद मौका देखकर वह रमेश से बोली, भैया, मुझे भी साथ ले चलो। रमेश ने तुरंत मना कर दिया। उसने प्यार से समझाया, गुड्डी, ये सफर आसान नहीं है। रास्ते में सुनसान जंगल, अजीब सी आवाजें और न जाने क्या क्या मिलेगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डी जिद पर अड़ गई। उसने रोना शुरू कर दिया। माँ बाप ने भी उसे समझाया, बेटी, अपने भैया की बात मान ले, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डी नहीं मानी। आखिरकार रमेश मजबूर हो गया। मन में डर और चिंता लिए उसने बहन को साथ ले जाने का फैसला किया। जाने से पहले माँ ने गुड्डी को समझाते हुए कहा, बेटी, रास्ते में किसी की आवाज सुनकर जवाब मत देना। कोई सुंदर फूल, पेड़ या चीज दिखे तो मत छूना। अपने भैया से अलग मत होना। अगर मन भटक गया तो मुसीबत में पड़ जाओगी। गुड्डी ने सिर हिलाया, पर उसका चंचल मन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अगली सुबह दोनों भाई बहन चल पड़े। रमेश ने एहतियात के लिए अपनी बहन का हाथ कपड़े की मजबूत पट्टी से अपने हाथ से बांध लिया और कहा, जब तक मंजिल ना आ जाए इसे खोलना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, चुप रहना। शुरुआत में रास्ता ठीक था, लेकिन धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए और जंगल शुरू हो गया। पेड़ घने होते चले गए। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बुला रहा हो। कहीं से हंसी की आवाज, कहीं से मीठा सा गीत। गुड्डी का मन डोलने लगा। उसे रंग बिरंगे फूल दिखे, चमकते पत्ते दिखे। उसने एक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर एक आवाज सुनकर उसने जवाब दे दिया। उसी पल उसे लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। गुड्डी समझ गई कि वह मुसीबत में फंस चुकी है। उसने चुपचाप रमेश से बंधी पट्टी खोल दी, ताकि भाई सुरक्षित रहे। वह जानती थी कि अगर उसने आवाज लगाई तो रमेश भी फंस जाएगा। रमेश को कुछ पता नहीं चला। वह यही समझता रहा कि उसकी बहन साथ साथ चल रही है। काफी दूर चलने के बाद जब वह रुका, तो उसे एहसास हुआ कि गुड्डी उसके पास नहीं है। उसका दिल घबरा गया। वह वापस दौड़ा, बहन को पुकारता हुआ। बहुत खोजने के बाद उसने देखा कि गुड्डी एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की जटाओं में फंसी हुई है। जड़ें उसके शरीर को कसती जा रही थीं, जैसे पेड़ उसे अपने अंदर खींच रहा हो। रमेश घबरा गया। बोला, गुड्डी, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? गुड्डी रोते हुए बोली, भैया, अगर मैं पुकारती तो आप भी फंस जाते। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर जड़ों को काटने की कोशिश की, लेकिन जितना वह काटता, जड़ें उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती। धीरे धीरे गुड्डी का शरीर पेड़ के अंदर समाता चला गया। रमेश टूट गया। वह बहन को छोड़ भी नहीं पा रहा था और बचा भी नहीं पा रहा था। शाम ढल गई। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। गुड्डी ने कमजोर आवाज में कहा, भैया, जाने से पहले मेरे लिए एक कंघी बना दो। यहां मेरे बाल संवारने वाला कोई नहीं होगा। रमेश ने कांपते हाथों से लकड़ी की एक छोटी सी कंघी बना दी। फिर गुड्डी बोली, भैया, एक छोटी सी टोकरी भी बना दो। रमेश सब बनाता गया। वह जानता था कि उसकी बहन बस उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती है। रात गहराने लगी। तभी गुड्डी घबराकर बोली, भैया, ये पक्षी मेरी आंखों पर झपट रहे हैं। रमेश लाठी लेकर दौड़ा और पक्षियों को भगा दिया, लेकिन गुड्डी की सांसें अब तेज और भारी हो चली थीं। अंत में गुड्डी ने कहा, भैया, मुझे माफ कर देना। माँ बाबूजी को मेरी हालत मत बताना। जहां मैं मरूंगी वहां हरियाली उगेगी। जब भी उस रास्ते से गुजरना, मुझे याद कर लेना। ये कहते कहते गुड्डी की सांसें थम गईं। कहते हैं कि बाद में उस बरगद के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ हो गई। वहां अनाज और हरे भरे पौधे उगने लगे। गांव के लोग मानते हैं कि वह बहन की आत्मा का आशीर्वाद था। ये कथा आज भी उस गांव में भाई बहन के प्रेम, आज्ञा न मानने के परिणाम
और बड़ों की सीख के महत्व की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है।